हाय फ्रेंड्स, आज हमारे सामने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आज हमारे सामने क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर। कि जो ये हमारे पेयर दे रखे हैं तीनों, इनका हमें LCM और HCF निकालना है ऑफ इंडिया एंड वेरीफाई डेट, और इनका जो LCM और HCF आए उसे वेरीफाई करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। बट जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपका अगर माइंड जहाँ कोई पढ़ा रहा वहाँ है तो आपको एक बच्ची में ही वो समझ में आ जाएगा। बट अगर आपका माइंड एक जगह नहीं है और आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आप खुद समझ गए होंगे क्या होगा। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो पहला है हमारा 26 एंड 91। तो सबसे पहले हमें वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस में की थी। तो सबसे पहले हम 26 का वो निकाल लेते हैं, ये 26। सो 2 से करेंगे क्योंकि पीछे 6 आ रहा है, 2 की टेबल में 6 आता है। सो 2 1 = 2 और 2 3 = 6। और जैसे गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये जो 13 है ये एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने आप से और एक से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। सो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, 13 1 = 13। तो इसके पेयर्स क्या बने दोस्तों, ये अभी हम HCF निकाल लें। सो ये 2 × 13 हो गए। नाउ 91 का करते हैं। जो 91 है गाइस, ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 आ रहा है। 3 से देखेंगे, 3 3 = 9 और 1, ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो गाइस 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से जब जाएगा जब 0 और 5 हो पीछे तो उससे भी नहीं जाएगा। 6 1 = 6 नहीं। 7 से देखते हैं, 7 1 = 7। तो 9 में से 7 गए तो 2, 21। तो 7 3 = 21। तो ये चला गया है दोस्तों। अब 13 जैसे कि एक प्राइम नंबर है, सो 13 1 = 13, ये 1 है गाइस। 13 1 = 13, सॉरी। सो इसके पेयर क्या आ गए, 7 × 13। तो अब गाइस हमें इसमें कॉमन ढूंढना है। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 13 दोनों में। अब जो 13 है इन दोनों में कॉमन पाया गया है, तो इसका जो HCF है वो क्या होगा, 13। अब गाइस हमें इसका निकालना है LCM। तो गाइस LCM निकालने का एक तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। जैसे 2 है तो उसमें 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है क्योंकि सिर्फ 2 यहाँ एक बार है। सो ये हो जाएगा 2। फिर देखेंगे 7 भी, 7 की हाईएस्ट पावर 7 है क्योंकि अकेला है। दोनों में देख लो 7 सिर्फ सिंगल है, 7 × 7। अब ये जो 39 का पेयर है तो हम इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। ये वाला लिख लो चाहे ये वाला लिख दो हम, ये हो जाएगा इसका हमारा LCM। अब हम इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो वेट अ सेकेंड, 13 2 = 26 एंड 26 7 सा एक बार कर लेते हैं क्योंकि हमें मिस्टेक नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये हो जाएगा 26 × 7, 7 6 = 42 का 2 कैरी 4, 7 × 14 और 4 18। तो हो जाएगा गाइज 182। तो ये हो गया गाइज इसका LCM। तो अब ऊपर इसमें लिख रहा है कि वेरीफाई डेट LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये हो जाएगा गाइज LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो LCM × HCF क्या आ रहा है, LCM आया हमारा 182, HCF आया हमारा 13 = प्रोडक्ट। हम जो ये हमारे इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट है। सो यहाँ आ जाएगा 26 ×
91। तो गाइज़ अब 182 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जस्ट वेट अ मिनट। तो हो जाएगा गाइस 2366 इज इक्वल टू, अब जब आप इसका भी मल्टीप्लाई करोगे इसका भी आंसर सेम यही आएगा 6। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 510 and 92। तो अब पहले हमें जो 510 है इसका क्या निकालना पड़ेगा गाइस हमें? प्राइम फैक्टर मेथड से, सेम एस एलसीएम। पर पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 510 ऐसे नीचे ऐसे। तो ये गाइस 2 से चला जाएगा क्योंकि पीछे 0 आ रही है। सो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए तो 1 1 एंड 1 11, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11 में से 10 गए तो 1 0 10, 2 5 ज़ा 10। अब 2 5 5 आ रहा है, बट 5 2 की टर्म नहीं आता, तो अब ये 3 से भी जाएगा, अब ये जाएगा डायरेक्ट 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। गाइस ये 3 से जा सकता है, तो मैंने पहले 5 से कर दिया, बट आप 3 से कर देना। तो 3 से कैसे जाएगा? एक और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ऐसे कटिंग करके यहाँ पे 3 से करके दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा 3 और ये करा मैंने कट। थ्री 8 ज़ा 24 और 1 15, 3 5 ज़ा 15। सॉरी गाइस फुल कटिंग, बट मैं थोड़ा भूल गया था यहाँ पे। बट अब आप इसे सही कर लेना। ये हो जाएगा 85। ना 85 अब ये 5 से जाएगा क्योंकि अब 3 2 ज़ा 6 और 25 3 टर्न नहीं आता। 5 1 ज़ा 5, 3 35, 5 7 ज़ा 35। और गाइस मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो 17 है ये एक प्राइम नंबर है, सो ये सिर्फ एज इट इज़ 17 1 ज़ा 17। तो अब इसके में फैक्टर लिख देते हैं। इसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ओके गाइस, अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट इसका 92। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और 90 थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 92 का 92। तो 2 से चला जाएगा गाइस, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। नाउ फिर 2 से 6 आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड नाउ 23 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 23 1 ज़ा 20। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 23। तो ये हो गए गाइज इसके फैक्टर्स। तो अब गाइज हम ये हमारा अब इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है एंड 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7। तो इसमें HCF आ जाएगा हमारा 2। HCF क्या आ जाएगा हमारे 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं LCM निकाल के। LCM हमारा LCM क्या आएगा गाइज? इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का, ये 2 है, यहाँ पे 2/2 है, तो हम इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं गाइज। 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 यहाँ पे दोनों में 3 सिर्फ एक बार आ रहा है, तो 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। 5 को भी,
क्योंकि 5 भी कर आ रहा है 17 भी। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड नाउ 23 भी इंटू 23। तो अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें, इनका एलसीएम निकालने के लिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो इनका जो मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा वो आएगा 23,460। इसे आप राइट डाउन करते चलें संग की संग, नहीं तो आपको वीडियो को दोबारा देख के इसे राइट डाउन करना। और राइट डाउन की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे समझ रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप भी कर सकते हो। सो नाउ अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। सो वेरीफाई हम इसको थोड़ा पिछले पेज पे करते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो वेरीफाई कर लेते हैं गाइस इसे। वेरीफाई करने के लिए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो गाइस हमारा HCF क्या निकल के आया था इसमें? HCF हमारा इसमें निकल के आया था 2। क्या निकल के आया था? 2। तो ये यहाँ लिखेंगे हम 2। LCM क्या? LCM हमारा गाइस निकल के आया था 23,460। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और गाइस इनका वो क्या था? ये था 510 मल्टीप्लाई बाय दूसरा था 92। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और ये हमारा ये। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारा 46,920। सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा, 2460 था वो। तो अगर अब हम इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम यही आएगा 46,920। तो गाइस हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो गाइस हमारा पार्ट 3 क्या है? हमारा पार्ट 3 मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा पार्ट 3 है गाइस 336 एंड 554। तो अब इसे भी सॉल्व करते हैं। गाइस हमारा क्या था? 336 एंड 54। तो यहाँ पे पहले हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 3 पीछे 6 आया था, 2 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 3 में 2 तो 1 13, 2 6 ज़ा 12, 30 में 12 तो 1 16, 2 8 ज़ा 16, 8 आ रहा है फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 4 आ रहा है फिर 2 से चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, नाउ फिर 2 आ रहा तो फिर चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 3 की टेबल में 21 आता है 7 पे, तो 3 7 ज़ा 21। और मैंने गाइस आपको बताया जो 7 है वो क्या है? 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 ज़ा 7, ये एज इट इज़ चला जाएगा। तो अब इसके फैक्टर्स क्या निकले हमारे? इसके फैक्टर्स निकले हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, ये निकल गए हमारे इसके फैक्टर्स। और गाइस हम जो ये 2 यहाँ पे 4 बार आया, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना गाइस। तो अब हम दूसरे उस क्वेश्चन के फैक्टर्स करते हैं। यहाँ पे दूसरा है हमारा 54। तो 54 के फैक्टर्स कहेंगे, 2 से चला जाएगा, 4 आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, नाउ 27 3 की टेल में आ जाता है, 3 9 ज़ा 27, 9 भी आ जाता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या है गाइस? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इससे जो 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3 गाइस लिख सकते हैं। तो अब ये हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 एंड 2 इंटू 3 की पावर 3। नाउ अब हम इसे वेरीफाई
कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या होगा हमारा, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी लिख सकते हो। सो अब पहले सॉरी गाइस, पहले हमें इसका HCF निकालना था, सॉरी गाइस, तो इस लाइन को हम बाद में लिखेंगे। पहले हमने इसका HCF और LCM निकाला ही, जल्दी में मुझ हो गया सॉरी। तो HCF क्या निकलेगा इसका, HCF इसका निकलेगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, इसमें सबसे हाईएस्ट है, एंड इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 है, तो HCF 2 की पावर 4, यहाँ पे 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 × 3 है, क्योंकि 2 के बाद 3 आ रहा है, सो ये हो जाएगा 3 × 3, और दोनों में जो 7 है ये सिर्फ एक बार आया तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 3 की पावर 3 क्या होता है 27 × 7, तो गाइस इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 3024। ओके गाइस, ये हो जाएगा हमारा इसका LCM, और इसका HCF क्या निकला है गाइस, इसका HCF निकलेगा हमारा, ये यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या निकल जाएगा गाइस इसका 2 × 3 = 6, तो ये हो गया हमारा HCF, वो हो गया हमारा LCM। नाउ वेरीफाई, तो ये लाइन को हम ऐसे करके कर देते हैं, तो HCF × LCM हमारा है, HCF क्या निकला हमारा 6 × LCM क्या निकला हमारा 3024 = वो क्या था हमारा 336 एंड मल्टीप्लाई दूसरा क्या था हमारा 54। तो गाइस अब अगर हम इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, जस्ट अ मिनट मैं देखता हूँ उसे करके। तो गाइस इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो समय आएगा वो आएगा 18,144 = अगर हम इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की भी, तो आंसर भी यही सेम आएगा 18,144। सो गाइस ये हमारा आज का क्वेश्चन था, एंड नाउ इट इज़ प्रूव्ड आउट कम्प्लीटली। सो गाइस मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बट मैंने जो वीडियो में थोड़ी मिस्टेक्स करी हैं, आप उनको वीडियो को पूरा देख के आप उन्हें सही कर सकते हो। एंड प्लीज़ कोरोना वायरस की वजह से आपके स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, तो आपका स्टडी का भी बहुत नुकसान हो रहा है, एंड बहुत से बच्चों की तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एंड बट जिनकी नहीं चल रही है उनको बहुत ही नुकसान हो रहा है। सो वो अपनी जो ये उनकी कमी आ रही है, जो ये उनका नुकसान हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है, आप मेरी वीडियो देख के उसे सही कर सकते हो। सो गाइस प्लीज़ आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू।